नाज़रीन, अब बात करूंगी मैं पाकिस्तान के दिल, पाकिस्तान की जान बलूचिस्तान की। ठीक है। टाउट शेख मुजीब और मुफ्ती बानी के जरिए करवाया था, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। वही सब कुछ आज भारतीय इंटेलिजेंस महारंग बलोच और मंजूर पिश्तीन के जरिए करवा रही है। तेरा क्या होगा कालिया। जहां बदकिस्मती से सिर्फ खुदकुश हमलों, बम धमाकों, कत्लो गारत गरी और इसी तरह की कह लें कि खौफनाक खबरें मीडिया में जगह पाती हैं। मानते हैं कि ये सब कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, लेकिन बंगाल में वो कामयाब हो गए। अब यही एक्सेस वो इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। इशारा ये कर रहे हैं कि जब रियासत ब्रेक डाउन कर जाती है तो जिस किस्म का इंतशार होता है, फिर उसके अंदर सारा मुल्क, सारी कौम, सारी रियासत सफर करती है और सिविल वॉर हो जाती है और किसी के फायदा नहीं है उसके अंदर। इनके पास स्ट्रैटेजी और पाकिस्तान को सबवर्ट करने की और सैबोटाज करने की और बगावतें करवाने का मास्टर प्लान एक ही है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सारे वो तत्व रेडी है एक इस तरह के रेवोल्यूशन के। अब बात यह है कि कब और कैसे। इसका मतलब है he is totally failed। सही बात है, दुरुस्त है कि वहाँ पिसमानदगी है और एहसास महरूमी भी है। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। जो इन्होंने कामयाबी से पहले मशरकी पाकिस्तान में डिप्लॉय किया था, तो अब वही सब कुछ ये बलूचिस्तान और खैबर में डिप्लॉय कर रहा है। एक घर में अगर इंसाफ नहीं होगा तो उसको तोड़ना, उसको एक्सप्लॉइट करना बहुत आसान। हम लोगों को यहाँ पर हमारी जो तालीम, जो हमारी सेहत की सहूलियात हैं, जो खुराक है, जो बाकी चीज़ें हैं, बिजली है, पेट्रोल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें हमारे हकूक नहीं मिल रहे। वो इस बात पर है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान और खैबर के वसाइल पर कब्जा किया हुआ है और ये सच है कि बलूचिस्तान के मसाइल यकीनी तौर पर शदीद नौयत के हैं। इनकी दौलत लूट रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान सब कुछ लूट कर अपने पास ले जाता है और बलूचिस्तान और खैबर को कुछ नहीं मिल रहा। इसमें हमारे अपने जो जराइम हैं, कसूर हैं, गलतियां हैं, हिमाकतें हैं, वो अपनी जगह पे। बालूचिस्तान के बाद अभी केपीए में नया प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, क्योंकि इस बालूचिस्तान और केपीओ को कुछ भी नहीं मिल रहा है पाकिस्तान से। पाकिस्तान का जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो सब कुछ बालूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट उस नेचुरल रिसोर्सेस को वहां से लाके लाहौर, कराची जैसे बड़े बड़े शहरों में इन्वेस्ट कर देता है, परंतु बालूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कुछ भी नहीं मिलता। इसीलिए एक एक करके हम लोग देख रहे हैं बालूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा धीरे धीरे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग एक अलग कंट्री डिमांड कर रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान की पब्लिक अभी बहुत टेंशन में है। और जो पाकिस्तानी एनालिसिस्ट है वो क्या बोल रहे हैं, चलिए मजा लेते हैं और देखते हैं पाकिस्तान के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं। तो बिना देर किए चलते हैं पाकिस्तान। आज जो पाकिस्तान के खिलाफ दो बड़े सूबों में बगावत बरपा है, एक महारंग बलोच की और दूसरी मंजूर पिश्तीन की। हाँ भाई हाँ। वो जो बयानिया इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा, डिसइंफॉर्मेशन और वो झूठ बोल रहे हैं, ये वही जबान है जो हम आज से 50 साल पहले सुन चुके हैं। आज की नौजवान नस्ल ने चूंकि मशरकी पाकिस्तान में होने वाले झूठ और डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडे को नहीं सुना, तो आप रिलेट नहीं कर सकते कि मशरकी पाकिस्तान में जो कुछ भारतीय इंटेलिजेंस ने अपने टाउट शेख मुजीब और मुफ्ती बानी के जरिए करवाया था, वही सब कुछ आज भारतीय इंटेलिजेंस महारंग बलोच और मंजूर पिश्तीन के जरिए करवा रही है। झूठ बोलो। क्योंकि टेक्स्ट बुक एक ही है इनकी। इनके पास स्ट्रैटेजी और पाकिस्तान को सबवर्ट करने की और सैबोटाज करने की और बगावतें करवाने का मास्टर प्लान एक ही है। अरे नहीं, जो इन्होंने कामयाबी से पहले मशरकी पाकिस्तान में डिप्लॉय किया था, तो अब वही सब कुछ ये बलूचिस्तान और खैबर में डिप्लॉय कर रहे हैं। बार बार झूठ बोलो। बुनियादी तौर पे जो सारा थ्रस्ट है, सारा जोर है उस डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडे का, वो इस बात पर है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान और खैबर के वसाइल पर कब्जा किया हुआ है। और नहीं तो क्या, इनकी दौलत लूट रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान सब कुछ लूट कर अपने पास ले जाता है और बलूचिस्तान और खैबर को कुछ नहीं मिल रहा। यू आर राइट ब्रो। और दूसरा एक्सेस इनके प्रोपेगेंडे का ये है कि जब ये रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी को टारगेट करते हैं, तो ये इसको फेडरल आर्मी नहीं कहते, हमेशा पंजाबी आर्मी कहते हैं, ताकि एथनिक लाइंस पर, प्रोविंशियल लाइंस के ऊपर भी नफरतें बढ़ाई जा सके। एग्जैक्टली यही सब कुछ इन्होंने 1971 में भी किया था। जो मुफ्ती बानी ने जो झूठ और डिसइंफॉर्मेशन मशरकी पाकिस्तान में फैलाना शुरू किया, तो यही जबान इस्तेमाल की कि पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान को लूट कर मगरबी पाकिस्तान सारी दौलत ले जाई जाती है, और ये पंजाबी आर्मी है जो बंगालियों पर जुल्म कर रही है। जैसे कहा कि आज की नौजवान नस्ल को तो ये बात नहीं मालूम होगी, लेकिन शेख मुजीब और बंगाली और मुफ्ती बानी के जितने भी सब नेशनलिस्ट गद्दार थे,
वो इस्लामाबाद आते थे और इस्लामाबाद की दीवारों और सड़कों के ऊपर छड़ी मार कर कहते थे कि ये सारा झूठ का पैसा है। यानी मशरकी पाकिस्तान में जो साजी तो बड़ी बोला फसल है। होती थी वो जूट कहते थे उसको, पटसन उर्दू में उसका नाम। जिस तरह जूट। पाकिस्तान के अंदर कॉटन हमारी बहुत बड़ी फसल थी, वहाँ पर जूट हुआ करती थी, और जूट उस ज़माने में इस्तेमाल होता था बोरियां बनाने के लिए, क्योंकि एक्सपोर्ट कंटेनर्स में तो होती नहीं थी, बोरियों में एक्सपोर्ट होती थी पूरी दुनिया में। तो जूट एक प्रोडक्ट थी जिससे बोरियां बनाई जाती थी। वो बंगाल की लोकल प्रोडक्ट थी, उनके माहौल में बड़ी अच्छी जूट होती थी, जैसे हमारे यहाँ कॉटन उगती थी। तो पूरा एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि जनाब पूरा मगरबी पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान की जूट की कमाई को, पटसन की कमाई को लूट कर ले जा रहा है, और उससे बड़े बड़े शहर आबाद किए जा रहे हैं, और इस्लाम मगरबी पाकिस्तान की तामीर और तरक्की जूट की वजह से हो रही है। सारा मगरबी पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान को लूट कर ले गया। तो ये डिसइंफॉर्मेशन जो उस वक्त भारत कामयाब इसलिए हो गया कि 5 लाख की भारतीय फौज चारों जानिब से हमलावर हुई मशरकी पाकिस्तान पे। खाली मुक्ति बाहिनी में चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि ये मशरकी पाकिस्तान को अलग कर सकते। इस बात के बावजूद कि सिर्फ 30-35 हज़ार पाकिस्तानी फौज थी मशरकी पाकिस्तान में, 90,000 जंगी कैदियों को वापस लाया, उस मुल्क को इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचा दिया कि उसको गद्दार कहा जा रहा है। उस शख्स को जिसने मुल्क को यहाँ तक पहुँचा दिया, उस शख्स को गद्दार कहा जा रहा है। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि कश्मीर में कारगिल की जंग भारत के पेट में छुरा घोंपने के मुतरादिफ थी, यानी पाकिस्तान ने भारत के साथ ये जंग करके अच्छा नहीं किया था, ये कह रहे हैं। और यही नहीं, नून लीग के कायद इस पर भारत से शर्मिंदा भी हैं और भारत से माफी भी मांगते हैं। और 2.5 लाख मुक्ति बाहिनी के गुरीले थे, एक एक चप्पे पे मुक्ति बाहिनी के साथ भारतीय फौज के कमांडोज शामिल थे। उसके बावजूद 10 महीने वो जोर लगाते रहे, पाकिस्तान आर्मी ने एक इलाका मुक्ति बाहिनी या बांग्लादेश बनने के लिए उनके हवाले नहीं किया। तभी तंग आकर फिर भारतीय फौज चारों जानिब से दाखिल हुई। तब मशरकी पाकिस्तान हमारे हाथ से निकला, जब 50 और 1 का रेशो था। 26-30 हज़ार पाकिस्तानी फौज के मुकाबले पे 6-7 लाख भारतीय फौज और मुक्ति बाहिनी थी, टैंकों, तोपों, आर्मर, नेवी के साथ, एयरफोर्स के साथ। जब जाकर हमारी फौज को वहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा और ढाका हमारे हाथ से निकला, वरना मशरकी पाकिस्तान कभी हमारे हाथ से नहीं जाता। अगर सिर्फ मुक्ति बाहिनी के गुंडों से लड़ाई होती रहती तो उनको पाकिस्तान आर्मी ने काबू कर लिया था, कलील तादाद के बावजूद। और जैसे अब आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश की जो मशरकी पाकिस्तान की जो अक्सरियत आबादी थी, उसका कोई लेना देना नहीं था शेख मुजीब के साथ। ये एक छोटा सा दहशतगर्द गिरोह होता है जो हाईजैक करता है ताकत और दहशत की बुनियाद पर, और फिर बाहर की ताकतें उसकी मदद करती हैं। अब यही टेक्स्ट बुक ये बलूचिस्तान और सूबे सरहद के अंदर खैबर में अप्लाई करना चाह रहे हैं। इस पर हम ज़रा तफसील से आज बात करेंगे, क्योंकि जहाँ तक नैरेटिव का ताल्लुक़ है, वो हमने आपको बताया कि वही झूठ और डिसइंफॉर्मेशन कि पाकिस्तान बलूचिस्तान को लूट कर खा गया, पाकिस्तान सूबे सरहद को लूट कर खा गया, मगर ये आपको कभी ये नहीं बताएंगे कि पाकिस्तान बलूचिस्तान को दे क्या रहा है या पाकिस्तान सूबे खैबर को दे क्या रहा है। पाकिस्तान बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को कुछ भी नहीं दे रहा। इसीलिए तो आज इस हाल में आ चुके हैं कि वो दोनों स्टेट आज नया कंट्री बनने के कगार पर है। और इस लाल टोपी वाला मुझे लगता है सब कुछ जानता है। आप जाइए और देखिए, एक एक बात इसका झूठ पे झूठ है। मुझे तो नहीं लगता इससे ज्यादा बकवास और कोई हो सकता है क्या। 1971 पे उन पाकिस्तानियों को कोई नहीं सपोर्ट किया था, परंतु एकमात्र अमेरिका था जो उन लोगों को सपोर्ट किए थे। पाकिस्तान और इंडिया के युद्ध में अमेरिका उस जहरीले पाकिस्तान को सपोर्ट किए थे। जिसने आज भारत को सपोर्ट किए थे वो थे रसिया। आज रसिया के वजह से हम लोग जीत पाए थे उस पाकिस्तान से। हम भारतवासी होके इस रसिया को सैल्यूट जनाते हैं। और आप लोग रसिया के बारे में क्या बोलते हो और पाकिस्तान के बारे में आप जो बोलना चाहते हो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। तो चलते हैं आज के लिए, जय हिंद।